अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार डिश लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है कड़ी। जी हाँ, अमूमन तक हर एक के घर में ही कड़ी बनाई जाती होगी, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको कड़ी बनाना सिखाऊंगी वो आसान भी है और कदरे जल्दी बन जाती है और उससे बहुत मज़ेदार कड़ी बनती है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 बाउल्स लिए हैं जिनमें एक जगह आपको दही नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने दही का इस्तेमाल किया है एक बाउल में, ये दही है, और दूसरे में दही का पानी लिया है मैंने। ये अमूमन आपको दुकान से मिल जाएगा, ये थोड़ा खट्टा पानी होता है और ये दही में इस्तेमाल करें तो उसके साथ कड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मज़ेदार और लजीज कड़ी बनती है। यहाँ पे मैंने दही का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैंने 1 कप दही ली है। इसके साथ मैंने दही का पानी लिया है जो मैंने इससे डबल लिया है, मतलब 2 कप है, आप उससे ज़्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं। ये पानी की जगह ये जो लोग पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो दही का पानी अगर उन्हें दस्तयाब ना हो तो वो आम पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स में नमक, बहुत यहाँ इसके सादे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी इस्तेमाल होती है। नमक मैंने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया है, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून है और हल्दी जो है वो 1 टीस्पून है, 1.5 टीस्पून है। हल्दी इसमें ज़्यादा मिकदार में डलती है। इसके अलावा यहाँ मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन अमूमन आप जब भी कड़ी बनाएं तो दही की हाफ़ क्वांटिटी में यूज़ करें, यानी मैंने 1 कप दही लिया है तो हाफ़ कप बेसन का इस्तेमाल किया है। अब हम लोग आपको मेन इंग्रेडिएंट्स बता चुके हैं जो दही में इस्तेमाल होंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने पकौड़े भी बनाने हैं जो दही के अंदर डलेंगे, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है और उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए हैं उसमें मैंने प्याज इस्तेमाल की है जिसको मैंने चकूटा कट कर लिया है। ये मैंने 1 प्याज इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यहाँ 2 हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। हरी मिर्चों के साथ साथ मैंने यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल किया है, इसको आप पीस के इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए जो हम लोग पकौड़े डालेंगे उसमें मैंने हरा धनिया का इस्तेमाल किया है जो पकौड़ों में इस्तेमाल होगा। अब इसके अलावा पकौड़ों में डालने के लिए हम लोग यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून ही इस्तेमाल किया है। अजवाइन इस्तेमाल की है वो भी 1 टीस्पून ही है। ज़ीरा इस्तेमाल किया है, ज़ीरा भी 1 टीस्पून ही इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो है वो सोडे का इस्तेमाल किया है, वो भी 1 टीस्पून है, 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग भगार के लिए भी ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर जो है वो लीव्स कड़ी पत्ता इस्तेमाल करेंगे जो आप जानते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा ऑयल इस्तेमाल होगा दोनों चीज़ों में, हम लोग के सालन में भी और उसमें भी। चलिए आइए चलते हैं डिश की तरफ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आलूओं का इस्तेमाल किया है, ये आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो पकौड़ों में आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग सिर्फ प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 अदद आलूओं का इस्तेमाल किया है प्याज के साथ साथ। मैंने यहाँ पे 1 अदद प्याज लिए है और 2 आलू लिए हैं जिनको एक ही जैसी कटिंग में चकुटी कटिंग में कट कर लिया है। आइए चलते हैं डिश की तरफ। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो 1 कप दही है और 1/2 कप जो है वो यहाँ पे बेसन है। मैं दही में बेसन को पोर करूँगी और उसको आपस में अच्छी तरह मिक्स करना है। इतनी देर मिक्स करना है कि ये यकजा हो जाए। जी, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो दही को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आप भी अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़े। अब आप एक और ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने पानी का इस्तेमाल किया था, उस पानी को मैंने दही का जो पानी मैंने इस्तेमाल किया था उस पानी को मैंने पैन में ही शामिल कर दिया है। इसकी जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब मैं इस दही को पानी के अंदर मिक्स करूँगी। जी, अब आप देख सकते हैं कि मैंने पैन में पानी में दही को शामिल कर दिया है। अब हम लोग नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो भी पैन में इस मसाले में शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कोई किसी किस्म के ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। मैं इन तीनों चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है पैन में, नमक, मिर्च और हल्दी जो कि 1/2 टीस्पून है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना अच्छी तरह मिक्स करें कि ये आपस में यकजा हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अच्छी तरह यकजा हो गया है।
अब हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 कप के करीब पानी लिया है। नाज़रीन, अब हम लोग इसको एज़ इट इज़ चूल्हे पर 1 से 1.5 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देंगे। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मैंने चूल्हे पे कड़ी चढ़ा दी है। ये 1 से 1.5 घंटा पकने में लेगी। जी नाज़रीन, अब हम लोग पकौड़ों का बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आलू शामिल करेंगे, जो मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें लहसुन शामिल किया है, जो मैंने हल्का सा कूट लिया है। इसके साथ अब हम लोगों ने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया यूज़ किया हुआ है। वो तमाम चीज़ें भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम लोग इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, इसके अंदर चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब हम लोग इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने नमक इस्तेमाल किया है। नमक यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। इसके साथ हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च, सोडा 1.5 टीस्पून है, ज़ीरा भी 1 टीस्पून है, और अजवाइन जो आपको पता है इसका मेन जुज़्व है, उसको ऐड करेंगे। और अब हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ना इसको ज़्यादा पतला करना है मिक्सचर को। आपको पता है पकौड़े अमूमन सभी बनाते हैं, आप सबको अंदाज़ा है कि पकौड़े का मिक्सचर जो है वो इसी तरह थिक बनाया जाता है। ये बहुत लजीज और मज़ेदार डिश है। थोड़ी डिफरेंट भी है, थोड़ी वैरायटी भी आ जाती है डिश के अंदर। अच्छा, इसको इतना अच्छी तरह मिक्स करें आप पकौड़ों को कि इसके अंदर बॉल्स ना बने, इसके अंदर बेसन की गोलियां ना बन जाए। हम लोग का पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। अब हम लोग इसको फ्राइंग की तरफ लेके चलते हैं और पकौड़े बनाते हैं। जी नाज़रीन, अब हम लोग पकौड़े तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर ऑयल शामिल किया है। अब हम लोग इसके अंदर पकौड़े शामिल करेंगे। जी, अब हम लोग इसके अंदर पकौड़े शामिल कर रहे हैं। कोशिश करें कि पकौड़े एक ही साइज़ के बने तो ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार लगते हैं। नाज़रीन, हम लोग के पकौड़े तैयार हैं। इसी तरह तमाम पकौड़े हम लोग तल लेंगे और फिर उनको सालन में शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म की कड़ी तैयार है। इसको हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटा पकाया है। अब हम लोग इसके अंदर पकौड़े शामिल करेंगे। जी, अब हम लोगों ने इसमें पकौड़े ऐड कर दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये लग रहा है। पकौड़े डालने के बाद आपने मज़ीद 10 मिनट पकाना है और उसके बाद अब हम लोग इसका भगाड़ तैयार करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम लोग इसकी जो है वो भगाड़ तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन में जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम लोग इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे और लहसुन को सुनहरा होने देंगे। जी, अब हम लोग इसके अंदर साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये आपकी टेस्ट के मुताबिक है, ये अगर आप नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। साथ ही ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको भी हल्का सुनहरा होने देंगे। साथ ही इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म की कड़ी तैयार है। ऊपर से हम लोग गरम मसाला शामिल करेंगे
और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार डिश आज फिर आपके सामने एक और मज़ेदार डिश लेकर हाजिर हुई थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। नई डिश के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।